नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को हमारे इस संसार में एक ऐसे आदिवासियों का घर माना जाता है जो पूरी दुनिया में सबसे आखिरी में संपर्क करे जाने वाली ट्राइब है। करीब 300 साल पहले उन्हें पहली बार खोजा गया था। अगर कोई इनके आइलैंड के पास भी आ जाता है तो यहाँ के लोग गंभीर रूप से किसी को भी नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ के लोग बाहरी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक बार कुछ मछुआरे गलती से इस द्वीप पर आ गए थे, लेकिन इन आदिवासियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। आज की इस रोचक वीडियो में हम अब तक मिली जानकारी से इस खतरनाक या फिर खुद को दुनिया से जानबूझकर अलग रखने की कोशिश करते इन सेंटिनलीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया में तरह तरह के बसे हुए और निर्जन द्वीप हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी आबाद द्वीप है जहां बाहरी लोगों का आना जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। दरअसल इस द्वीप के आदिवासी न सिर्फ भारत देश के अस्तित्व को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि दूसरे देशों के अस्तित्व को भी कोई तवज्जो नहीं देते हैं। यह भी संभव है कि किसी देश की तस्वीर ही उन्हें अजीब लगती हो, क्योंकि वे प्रैक्टिकली प्रेहिस्टोरिक समय की स्थिति में रहते हैं जिसमें देशों का अस्तित्व ही नहीं था। मित्रों, छोटा सा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो हमारे भारत की यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार में शामिल है, ये साउथ अंडमान आइलैंड पर मौजूद सबसे नजदीकी टाउन से सिर्फ 22 मील दूर स्थित है और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से करीब 31 मील दूर है। वे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं, इसलिए उन्हें सेंटिनेलीज कहकर बुलाया जाता है। वे सभ्यता से बिल्कुल अनजान हैं और ऐसा माना जाता है कि वे करीब 60,000 सालों से यहां पर रह रहे हैं। जब भी वे किसी बाहरी को देखते हैं तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साल 1771 में जॉन रिची नाम के एक ब्रिटिश सर्वेयर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, ऐसे पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिसने आइलैंड के बारे में काफी जानकारी हासिल की। वो अपने शिप से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से रात के समय गुजर रहे थे। उन्होंने पाया कि किनारे पर आग जल रही है और आइलैंड वेल सेटल्ड था। उसके बाद करीब 100 सालों तक इसके अलावा और अधिक रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। साल 1866 में एक इंडियन शिप खराब मौसम के चलते आइलैंड की चट्टान से जाकर टकरा गया। हालांकि शिप पर मौजूद सभी 106 लोग किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए थे और करीब 2 दिन तक बिना किसी दुर्घटना के जीवित रहे। लेकिन अगले दिन की सुबह डरावनी थी। उनके सामने पूरी तरह से नग्न आदिवासी आ गए। उनके तीर की टिप लोहे से बनी थी। जब उन्होंने सेंटिनलीज के साथ डंडे और पत्थरों से अपना बचाव किया तो सभी लोग बिना चोटिल हुए अपने शिप के मलबे के पास आने में सक्षम हुए। उसके बाद जल्द ही वहां एक ब्रिटिश रॉयल नेवी स्टीम शिप उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। इसके बाद से अंडमान और निकोबार ब्रिटिश शासन के पास चला गया और इसे ब्रिटिश इंडिया के हिस्से के रूप में जाना जाने लगा। समय के साथ ब्रिटिश अधिकारी भी आइलैंड पर आने लगे, जिसके चलते आदिवासी अपनी कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारियों से ग्रसित होने लगे। ग्रेट एंडमानीज, जो कि कुछ ग्रुप के आदिवासियों को कहा जाता है, मीजल्स के कारण कुछ सालों में उनकी जनसंख्या आधी से भी कम हो गई। आपको बताते चलें कि इस अंडमान और निकोबार आइलैंड पर आदिवासियों के भी अलग अलग समूह हैं और नॉर्थ सेंटिनल वो आइलैंड है जो इससे थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि आदिवासी लोग उनका कल्चर फॉलो करें और उनकी भाषा को भी सीखें। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने अंडमान द्वीप पर एक ब्रिटिश कॉलोनी को स्थापित किया और कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का तरीका भी सिखाने में सफल हुए। इतना ही नहीं, आदिवासी लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए एक लेबर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। पोर्ट ब्लेयर से वे सभी चीजों की देख रेख करने लगे। वहीं अंडमानीज ट्राइब से उनके अच्छे खासे दोस्ताना संबंध हो गए थे, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद आदिवासियों से उनका कोई भी रिश्ता नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ गिफ्ट्स भेजने शुरू किए, जिसमें नारियल अधिक मात्रा में होता था, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, साल 1947 तक जब भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली, तब तक सेंटिनेलीज आइलैंड के लोग
बिना किसी रोक रुकावट के जिंदगी जी रहे थे। तभी हमारे प्यारे भारत द्वारा पहला सेंसस किया गया, जो सेंटिनेलीज को एक साथ वर्णित करने में असफल रहा। 5 साल बाद साल 1956 में उनके होने को पहचान मिली। सरकार ने इस आइलैंड को ट्राइबल रिजर्व्ड आइलैंड घोषित कर दिया और किसी को भी इस आइलैंड के करीब जाने से रोक लगा दिया। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए अलग से एक आर्म्ड पेट्रोल फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। लेकिन आइलैंड खुद में ही भारत का हिस्सा नहीं लग रहा था और सेंटिनलीज इसे एक स्वशासित स्वतंत्र राज्य के रूप में चला रहे थे। साल 1966 में शांति से चल रहा उनका जीवन एक बार फिर परेशानियों से भर उठा, जब मानव विज्ञानी त्रिलोकनाथ पंडित को इस आइलैंड पर जाने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे वह वहां सर्वे कर सकें और कुछ उपहार देकर उनके साथ शांतिपूर्वक संबंध बनाया जा सके। जब 20 लोगों की एक टीम पंडित के साथ नाव से वहां गई तो उन्होंने उनके ऊपर हमला तो नहीं किया, लेकिन खतरा महसूस कर झांधियों में जाकर छिप गए। वापस आने से पहले अपनी सर्वे करने और इन ट्राइबल लोगों से दोस्ती करने की मंशा से उनकी कोठरियों के सामने नारियल और कुछ बर्तन उपहार स्वरूप रख दिए। त्रिलोकनाथ को लगा कि उनकी टीम काफी बड़ी है और हो सकता है कि आदिवासी लोग इतनी बड़ी टीम देखकर डर जाए, और इसलिए उन्होंने अपनी टीम को छोटा किया और दोबारा से जांच करने के लिए साल 1970 में एक बार फिर आइलैंड पर आगमन किया। टीम ने तट पर एक पत्थर रखा जिसमें यह साफ लिखा गया था कि अब ये आइलैंड भारतीय क्षेत्र के रूप में पहचाना जाएगा। स्थानीय लोगों को फिल्म करके उन्होंने जो भी रिसर्च किया, मैन इन सर्च ऑफ मैन के नाम से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पास के ही आइलैंड पर रह रही ओंगे और जारावाज जनजातियों के साथ दोस्ती स्थापित करने में सफल हुए, लेकिन सेंटिनेलीज के साथ दोस्ती बनाने में असफल रहे। अब की पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने उपहार रखे, जिसमें जिंदा सुअर, एल्यूमिनियम के बर्तन, प्लास्टिक के खिलौने व ढेर सारे नारियल शामिल थे। उपहार रखने के बाद सभी लोग नाव में वापस आ गए और आइलैंड से लोगों के बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। काफी लंबे समय बाद सेंटिनेलीज झांधियों से बाहर आए और नाव की दूरी को मापने लगे। नाव पर मौजूद टीम के लोग हाथ उठाकर उनसे दोस्ती करने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ ही देर में वे गुस्से में आ गए और तीर से टीम के ऊपर हमला करने लगे। उनमें से एक तीर टीम के सदस्य की जांघ में घुस गया। यह मिशन पूरी तरह से फेल रहा। अभी कुछ साल पहले यह आइलैंड तब चर्चा में आया जब एक अमेरिकी नागरिक की लाश इस द्वीप पर पाई गई। साल 2018 एक अमेरिकी निवासी जॉन एलन चाओ, जिसे दुनिया घूमना बहुत पसंद था ताकि वह ईसा मसीह के शब्द उन लोगों तक पहुंचा सके जो अब तक इससे अछूते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच के अनुसार उन्हें उनके अस्तित्व के बारे में हाई स्कूल में द जोशुआ प्रोजेक्ट पढ़ते समय पता चला, जो एक मिशनरी वेबसाइट है जहां सेंटिनलीज को ग्रह पर सबसे दुर्गम लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसकी जिज्ञासा वहां जाने की तब तेज हो गई जब उसे पता चला कि अब तक वहां कोई नहीं पहुंच सका है, और अगर गलती से कोई गया भी है तो जिंदा नहीं लौटा है। जॉन को कई साल हो गए थे इस सफर की तैयारी करते हुए। उन्होंने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त किया, लंबी आउटडोर सैर के साथ खुद को मजबूत किया और अंडमान द्वीप समूह की 4 स्काउटिंग यात्राएं की, जो उनके अंतिम अभियान से 3 साल पहले शुरू हुई। वह इस द्वीप पर रहने वाली जनजाति सेंटिनलीज के बारे में सावधानी पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। कोई भी उनकी भाषा, मूल या वास्तविक नाम नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है, वे उग्र हैं और बाहरी लोगों के प्रति शत्रुता रखते हैं। वे एक से अधिक अवसरों पर घुसपैठियों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जाने जाते थे, लेकिन इसके बावजूद जॉन पर जुनून सवार था और वह ट्राइब्स के साथ संपर्क बनाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया। जॉन ने अवैध रूप से एक स्थानीय मछुआरे को काम पर रखा था। वे हमारे प्लैनेट अर्थ पर सबसे अज्ञात स्थानों में से एक की बाउंड्री पर गश्त कर रही नेवी बोट से बचने के लिए रात में रवाना हुए।
पकड़े जाने पर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती थी। चाउ ने स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अलेक्जेंडर और एक जल खेल सेवा प्रदाता की मदद ली थी और द्वीप तक पहुंचने के लिए पुलिस गश्ती टीमों, तटरक्षक बल और नौसेना से बचने के लिए 5 मछुआरों को काम पर रखा था। कथित तौर पर चाउ ने द्वीप तक पहुंचने में मदद करने के लिए स्थानीय मछुआरों को लगभग 25,000 रुपए का भुगतान किया था। जॉन और मछुआरे सैन्य गश्ती दल से बच निकले और किनारे पर पहुंच गए। जब वह द्वीप पर उतरा तो उसे उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों को गिफ्ट देने और उनकी भाषा की नकल करने की कोशिशों के बावजूद स्थिति इस हद तक बढ़ गई कि उन पर तीर छोड़े गए। हालांकि वह डरा नहीं था, वह अपनी नाव पर वापस चला गया। जॉन ने लगभग 1 दशक तक अपनी यात्रा की योजना बनाई थी। उसे आशा थी कि उनकी यात्रा सेंटिनलीज भाषा में बाइबल के अनुवाद के साथ समाप्त होगी। अगले दिन जॉन एक और मौका देने की योजना बना रहा था, यह जानते हुए भी कि यह बेहद खतरनाक हो सकता है। अफसोस की बात है कि यह वैसा ही निकला। अधिकारियों का कहना है कि 26 साल के जॉन की हत्या संभवतः धनुष और तीर से की गई थी। प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 नवंबर की सुबह मछुआरों ने एक मृत व्यक्ति को किनारे पर दफनाया हुआ देखा, जो शरीर के आकार, कपड़ों और परिस्थितियों से चाउ का लग रहा था। इसके बाद मछुआरे पोर्ट ब्लेयर लौट आए और उन्होंने अलेक्जेंडर को घटना बताई और उन्हें चाउ द्वारा लिखी पत्रिका के 13 पृष्ठ सौंपे। अंडमान पुलिस शव को बरामद करने के प्रयास में 24 नवंबर को द्वीप के लिए रवाना हुई, लेकिन समुद्र तट पर धनुष और तीर के साथ खड़े आदिवासियों को देखने के बाद उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेंटिनलीज एक खतरनाक ग्रुप है दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट ओंगा और जारवाज ट्राइब्स के साथ एक दोस्ताना रिश्ते बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन सेंटिनलीज के साथ अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। त्रिलोकनाथ पंडित इस पर कहते हैं कि सेंटिनेलीज अपनी जिंदगी में खुश है। जो कोई भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगा उसे वे नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। और इसलिए आज तक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आदिवासियों के बारे में कुछ खास नहीं पता चल पाया। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपकी जिज्ञासा में कुछ वैल्यू ऐड करेगी, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।